आपको शायद ये सोचने पर मजबूर करे कि अक्सर ये क्यों कहा जाता है कि साहब इतनी हिम्मत दंगाइयों में पुलिस पर बंदूक तानने या पत्थरबाजी करने या दंगा करने या लोगों को मौत के घाट उतार देने की हिम्मत दंगा करने वालों के बीच में कैसे होती है। दरअसल उन दंगाइयों को हिम्मत मिलती है जब नेताओं की पार्टियों की उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाती है। आप हैरान हो जाएंगे दिल्ली चुनावों में कैसे दंगे के आरोपियों की बल्ले बल्ले हो रही है। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगा को आरोपी, इशरत जहां दिल्ली दंगा आरोपी, अब एक और पार्टी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले हत्या के आरोपी, हत्या की कोशिश के आरोपी, जिस पर दिल्ली दंगों के दौरान हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ, शाहरुख को टिकट देने जा रही है। दिल्ली चुनाव के नाम पर कौन बनेगा वोट बैंक का बड़ा भाईजान, ये सियासत काम है। और हम देखेंगे कि उनका परिवार क्या कहता है और वहाँ की सीलमपुर की जनता का क्या मूड है, उसके बुनियाद फिर तय किया जाएगा। भारत का बुरा सोचने वाले व्यक्तियों को अगर आप लाते हो तो आपकी मानसिकता का दिवालियापन नजर आता है। पार्टी का इंटरनल मैटर है, सीसी का डिस्कशन सीक्रेटली होता है। अब मुझे पता नहीं आपको कहां से ये जानकारी है। लड़ने वाले आतंकवादी, दंगाई और वोट देने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, तो दिल्ली को ये कहां ले जाना चाहिए? दिल्ली को ये कहां ले जाना चाहिए? ये कहना कि वो दंगों में शामिल थी, ये बेबुनियाद बात है। उसको नाजायज तौर से फंसाया गया। इन पार्टियों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये जनता का गर्दन कटे, जनता की जेब कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का गर्दन कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली दंगों की यह तस्वीर याद है आपको? 2020 ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें पुलिस वाले पर बंदूक तान दी गई थी। हाथ में बंदूक है, आपको यह भी नहीं कह सकता कि पुलिस ने बंदूक चलाई थी। उपद्रवियों दंगाइयों की कोई गलती नहीं थी। दिल्ली दंगा, सीए, याद आया? यह तस्वीर देखकर आपको याद हो गया होगा। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले इस दंगे के आरोपी, अब हाथ में बंदूक है साहब, इस दंगाई को आज तक जमानत नहीं मिली है। नाम याद है आपको इसका? शाहरुख पठान नाम के इस आरोपी की पहचान सिर्फ इतनी है कि इसकी काबिलियत, इसकी क्वालिफिकेशन बायोडाटा में सिर्फ इतनी है साहब कि यह दंगों का आरोपी है। और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, इसने क्या हासिल किया? यह दंगों का आरोपी है। शायद सबसे बड़ी पॉलिटिकल बायोडाटा में सबसे बड़ी ये क्वालिफिकेशन होती है। दंगों के दौरान इसने पुलिस पर पिस्तौल तानी थी। शाहरुख पठान पर रोहित शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश का आरोप है। जी हां, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज। इस पर ऑटोमेटिक पिस्टल से भीड़ पर गोली चलाने का आरोप है। 2 समुदायों में नफरत भड़काने जैसे कई केस दर्ज हैं। जेल में है, टिकट मिल रही है साहब। आप हैरान हो जाएंगे, मत होइए हैरान साहब। मैं बार बार कहता हूं, दंगाइयों को हिम्मत कहां से मिलती है पुलिस पर बंदूक तानने की, दंगा करने की? इनको हिम्मत मिलती है जब चुनावों में पार्टियों की उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आती है। तो जितना बड़ा दंगाई उसको लगता है कि मेरे उस लिस्ट में नाम आने के चांसेस उतने ही शायद बढ़ जाते हैं। इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर इसे दिल्ली विधानसभा में टिकट देने की तैयारी हो रही है। अच्छा चलिए, आप एक बार गेस करिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। कौन पार्टी टिकट देगी? कौन सी पार्टी? जी हां, खुद को ना सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी कहने वाली ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया एमआईएम दिल्ली दंगों के इस आरोपी को मुसलमानों का नेता बनाने की कोशिश कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ी गुनहगार अगर इस तरह की चीजों में वो पार्टियां जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देती हैं। ओवैसी की पार्टी ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में माना है। पहले हम हैरान हुए, हमने को लगा ये हो ही नहीं सकता है, ये तो तस्वीरों में दिख रहा है पुलिस पर जो है पिस्तौल तानता हुआ। ये दंगों का आरोपी है। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को टिकट देने का प्रस्ताव है। उसकी उम्मीदवारी पर विचार चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि ऑल इंडिया एमआईएम शाहरुख पठान को दिल्ली के सीलमपुर से पार्टी का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतार सकती है।
ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि वो 2 दिन पहले शाहरुख पठान के परिवार से भी मिल चुकी है, उसे कानूनी सहायता देने पर विचार हो रहा है। इस खबर को बहुत गंभीरता से लीजिए। जब दिल्ली में दंगा हुआ या देश के किसी भी हिस्से में दंगा होता है तो पार्टियां कहती है बहुत गलत बात है साहब, दंगा नहीं होना चाहिए, दंगे के खिलाफ सारी पार्टियां होती हैं। लेकिन जब चुनावों में टिकट देने की बात होती है तो उनका सबसे बड़ा विनेबिलिटी फैक्टर होता है कि कौन कितना बड़ा दंगाई। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ताहिर हुसैन, शाहरुख पठान, इशरत जहां को उधर तैयारी और इस तरह की खबरें साहब कि कांग्रेस भी एक ऐसी किसी को उम्मीदवार शायद संभवतः बना सकती है। मैं आगे आपको बताऊंगा। सुनिए आप कांग्रेस की बात। यह भी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस तो ओवैसी की राह पर चलती हुई नजर आ रही है, शायद ऑल इंडिया एमआईएम को भी पछाड़ देगी। पहले संसद में प्रियंका का फिलिस्तीन वाला बैग लगा कि ओवैसी का जय फिलिस्तीन से प्रियंका आगे निकल गई, वो फिलिस्तीन वाला बैग लेकर पहुंच गई। कोई तुष्टीकरण की रेस चल रही है। बीजेपी कहती है नई मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। देखिए ऑल इंडिया एमआईएम अगर इस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, ताहिर हुसैन या शाहरुख को, कांग्रेस पार्टी दिल्ली दंगों की एक आरोपी को पार्टी का चेहरा बना सकती है, टिकट दे सकती है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा है कि कांग्रेस दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को मुस्लिम बहुल सीट ओखला से उम्मीदवार बना सकती है। प्रस्ताव है इस तरह का। अच्छा, हमको तो भरोसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी, ये सब कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना, दिल्ली दंगों का मुखर विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने हमेशा। लेकिन जब न्यूज 18 इंडिया ने जब कांग्रेस से बात की और कांग्रेस ने न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर इस बात से इनकार नहीं किया, डिनाई नहीं किया। दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर कहा कि यह पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस पर हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। कुछ सीक्रेट मीटिंग शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि खबर बाहर कैसे आ गई। मतलब ना कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया ना ही डिनाई किया। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको दिल्ली दंगों के तीन आरोपी, ये बहुत बड़ी खबर है। ये वोट मांगते हुए दिख सकते हैं, कोई जेल में बैठा हुआ। दिल्ली पुलिस जिसे दंगों के स्क्रिप्ट राइटर कहती है, उस ताहिर हुसैन को ओवैसी वो तो दे चुके हैं। ताहिर हुसैन दंगा हाउस जिसने घर की छत पर जो है, जिसने पूरा वहां पे एसिड की पॉलीथीन, ईंटें, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर रखा था, उसको मुस्तफाबाद से ओवैसी साहब की पार्टी ने टिकट दे दिया। ओखला से इशरत जहां को कांग्रेस की टिकट दिए जाने की खबर है, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया। और सीलमपुर से ही ऑल इंडिया एमआईएम दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले शाहरुख पठान को टिकट देने का मन बना चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें खबर यह है कि कांग्रेस और ओवैसी में कोई कंपटीशन चल रहा है, तुष्टीकरण की रेस, कौन बड़ा, सबसे बड़ा जो है, इस तरह का फेस, कोई कंपटीशन चल रहा है। और ओवैसी पीछे छूट जाते हैं कई बार जब फिलिस्तीन का बैग नजर आ जाता है। सवाल है कि दंगों के आरोपियों को टिकट देना मतलब किसे मैसेज देने की कोशिश है? ये सवाल तो है ना साहब। ये जो दंगा हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, कितने हिंदुओं को मारा गया, दिलबर नेकी के हाथ पर काटकर जला दिया गया, ये किसको मैसेज देने की कोशिश है ऐसे लोगों को टिकट देकर? हिंदुओं को? क्यों ऑल इंडिया एमआईएम और कांग्रेस को लगता है साहब कि मुस्लिम बहुल सीटों से दंगों के आरोपियों को टिकट दिया जाना चाहिए? मैं आज यहां पर डंके की चोट पर कहता हूं कि देखिए, इन दंगाइयों का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। अगर पार्टियां ऐसे लोगों को, दंगों के आरोपियों को आपके इलाके से टिकट देती हैं तो आप इनको हराइए, इनकी जमानत जब्त करिए, वरना आप लोग, क्या होता है कभी कभी ये लोग जीत भी जाते हैं। तो इसलिए सवाल पार्टियों से ज्यादा आप लोगों पर भी उठता है। तो अगर दंगाइयों से कोई लेना देना नहीं और धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये जो मुस्लिम बहुल इलाके से टिकट जो पार्टियां दे देती है ना, इन जैसे उम्मीदवारों की करारी हार होनी चाहिए, जमानतें जब्त होनी चाहिए। मतलब क्या इन पार्टियों को यह गलतफहमी है साहब कि मुसलमान दंगों के आरोपियों के साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। कोई राष्ट्रवादी मुसलमान, कोई मुसलमान दंगों के आरोपियों के साथ हो ही नहीं सकता है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए किस स्तर तक ये लोग जाएंगे कि दंगाइयों का हाथ कभी कांग्रेस, कभी एमआईएम, कभी आम आदमी पार्टी के साथ। ये वही मंडली और इकोसिस्टम है जो हुबली दंगों में भी शामिल था। कांग्रेस ने हुबली दंगों के जो आरोपी थे एमआईएम को, उसमें क्लीन चिट दे दी थी। ये कांग्रेस पार्टी ने तो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों को भी प्रोत्साहित और संरक्षण देने का काम किया था। अब एमआईएम ताहिर हुसैन से लेकर शाहरुख पठान को
दंगाइयों को संरक्षण और टिकट और इनाम दे रही है। मैं इसका यह चर्चा आज हम नहीं करना चाहते। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। सीसी का डिस्कशन सीक्रेटली होता है। अब मुझे पता नहीं आपको कहां से ये जानकारी है। सवाल यह भी कि यह सब तुष्टीकरण के किसी कंपटीशन के लिए हो रहा है क्या? क्योंकि जिस दिल्ली दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई, उसके मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को सबसे पहले ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया। ताहिर हुसैन को आईबी अफसर अंकित शर्मा समेत कई लोगों की हत्या का आरोपी है वो। दंगा हाउस कहे जाने वाले उसके घर से कई लड़कियों के कपड़े मिले थे, जिसके बाद आशंका थी कि दंगाइयों ने ताहिर हुसैन के घर में कई लड़कियों को खींचकर मार डाला। उस ताहिर हुसैन को टिकट देने के बाद अब ओवैसी रोहित शुक्ला की हत्या की कोशिश के आरोपी शाहरुख पठान को, पुलिस पर पिस्तल तानने वाले शाहरुख को, दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय को अपना चुनावों में ऑल इंडिया एमआईएम का पोस्टर बॉय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ओवैसी के इसी कदम का किसी सेकुलर पार्टी ने विरोध नहीं किया। विरोध कैसा, वो तो उसी की ओवैसी की राह पर है सारी पार्टियां, कांग्रेस भी। किसी ने नहीं कहा साहब कि ये भाईचारे गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। यानी दिल्ली में उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर टिकट दिया जा रहा है जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी हो कि वो कितना बड़ा दंगे का आरोपी है। जो जितना बड़ा दंगे का आरोपी, उसके टिकट मिलने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। दंगों का चेहरा रह चुके हों, या इस कड़ी में हो सकता है कि भारत की गर्दन काटने की बात करने वाले अभी शर्जील इमाम, दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और आतंक की धाराओं में तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को भी शायद कोई पार्टी ना टिकट दे दे। हो जाएगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले कुछ महीने मतलब है ना, पहले ही कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद के समर्थन में बयान दिया था। दिग्विजय सिंह कोर्ट पर सवाल उठा चुके हैं कि मुसलमान होने के नाते उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है। उमर खालिद के लिए ऐसी ही भाषा ऑल इंडिया एमआईएम के नेताओं की भी है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और ओवैसी में किसी तरह का कोई कंपटीशन, कोई रेस चल रही है? क्योंकि कुछ वक्त पहले, अब मैं एक आपको तस्वीर दिखाता हूं, याद है कुछ वक्त पहले संसद में ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो प्रियंका वाड्रा भी फिलिस्तीन का झोला उठाकर वहां पहुंच गई। अब ओवैसी की पार्टी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया, तो कांग्रेस भी इशरत जहां को टिकट देने पर संभवतः विचार कर रही है। इस तरह की खबरें हैं। कांग्रेस पार्टी ने डिनाई नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया। इसके बाद याद है प्रियंका ने बाद में वो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बैग उन्होंने उठाया था। फिर अब ताहिर हुसैन और अब कांग्रेस पार्टी इसी तरह से इशरत जहां को टिकट दिए जाने से इंकार नहीं कर रही है। चिंता की बात यह है कि कांग्रेस और ऑल इंडिया एमआईएम दंगों के आरोपियों को टिकट देने पर कोर्ट की क्लीन चिट का भी इंतजार नहीं कर रही। ये कहा जाता है साहब कि अभी कन्विक्शन थोड़ी ना हुआ, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो इस हिसाब से उनको टिकट दे तो क्या गलत है? लेकिन वो तो सीधे सीधे बंदूक तानता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि साहब ऐसी बातों से दंगों के आरोपी, देशद्रोह के आरोपी, आतंक के आरोपी और भारत से युद्ध छेड़ने के आरोपियों की ना हिम्मत बढ़ती है।